और अब खबर जयपुर से है। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक ने संभाला कार्यभार। आईए सिद्धार्थ सिहाग को प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी मिली है। अभी उन्होंने कहा है कि मैं विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिल रहा हूं। प्रसारण निगम को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में किया जाएगा काम। पहली प्राथमिकता सरकार की बजट घोषणाओं को पूरी करने को लेकर रहेगी। सिद्धार्थ सिहाग फील्ड और सीएमओ के अनुभव के साथ प्रसारण तंत्र को मजबूत करने को लेकर जोर देते नजर आए। अभी जस्ट मैंने चार्ज लिया है, मैं अभी मिला हूं अधिकारियों से और इसके बाद जो बजट में घोषणाएं हुई हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल सीएमओ की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वहां भी है आपके पास, तो वो अनुभव भी यहाँ पर काम आएगा। और इससे पहले जिलों को भी आपने देखा हुआ है, करीब से आम लोगों को भी देखा हुआ है, तो वो उसको किस तरह से यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे? जो अभी तक जो 1.5 साल में वहाँ सीखा है, प्लस जो पुराना एक्सपीरियंस जैसा आपने कहा, और यहाँ पर लोगों से बात करके। और अब खबर झालावाड़ से आ रही है। झालावाड़ के पिड़ावा से खबर है। खेड़ी गांव में दलित की बिनौरी को लेकर हुए विवाद का मामले में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। पिड़ावा में भीम आर्मी ने 7 ड्रम चौराहे पर जाम लगा दिया है और करीब 2 घंटे से पिड़ावा भवानी मंडी और सोयत कला मार्ग को जाम रखा गया है। सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतारें। एसडीएम समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश कर जाम को खुलवाया है। 10 दिनों में आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। भीम आर्मी की तरफ से जाम लगाया गया है और कई घंटों से ये जो सड़क है वो जाम है की वजह से जो वाहन चालक हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ के पिड़ावा में दलित की बिनौरी को लेकर हुए विवाद में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए। वहीं रायसिंह नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर बड़ा उलटफेर सामने आया है। स्वायत्त शासन विभाग के तहत जारी आदेश के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष मोहन कौशल को अध्यक्ष पद पर पुनः बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें कि 12 मई 2023 को मनीष मोहन कौशल को भ्रष्टाचार के एक मामले में अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया था। उनके निलंबन के बाद पालिका अध्यक्ष पद का कार्यभार 4 अलग अलग कार्यवाहक अध्यक्षों को सौंपा गया था। अब करीब 2 वर्ष बाद स्वायत्त शासन विभाग और हाईकोर्ट के आदेशानुसार मनीष मोहन कौशल की वापसी से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। और अब खबर जोधपुर से है। पुणे में इलाज करने के बाद जोधपुर पहुंचे आसाराम बापू। जोधपुर एयरपोर्ट पर आसाराम से मिलने पहुंचे उनके भक्त। आसाराम ने किसी से भी नहीं की मुलाकात। गाड़ी से चलते हुए अपने भक्तों को हाथ हिलाकर भक्तों का अभिवादन करता हुआ नजर आया आसाराम। एयरपोर्ट से आश्रम के लिए आसाराम बापू को ले जाया गया है। जोधपुर एयरपोर्ट पर आसाराम से मिलने उसके भक्त पहुंचे। ये जोधपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। तमाम भक्त वहां पर मिलने पहुंचे तो आसाराम ने उन भक्तों से कोई बातचीत नहीं की, कोई मुलाकात नहीं की और सीधा अपने वाहन में बैठकर, आप देखिए मीडिया ने भी बातचीत करने की कोशिश की थी लेकिन आसाराम ने कोई जवाब नहीं दिया। और अब एयरपोर्ट से आसाराम को आश्रम ले जाया गया है। पुणे में इलाज करने के बाद जोधपुर आसाराम को लाया गया था। चूरू के सुजानगढ़ में छापर वासियों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में छापर कस्बे को जोड़ने वाली छापर से देवानी की अधूरी पड़ी सड़क का अब शीघ्र निर्माण करवाया जाएगा। इस सड़क के निर्माण के लिए राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन सौंपकर अधूरी सड़क को शीघ्र बनवाने की मांग की है। इस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि शीघ्र ही उक्त सड़क का निर्माण करवाकर लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। मांग ये थी कि ये जो सड़क है छापर से देवानी की, ये 2016 से बंद है और इसके लिए काफ़ी प्रयास हुआ। 2019 में मास्टर भंवरलाल जी मंत्री बने, तब उन्होंने स्वीकृत करवाई और चालू किया, फिर वो बंद हो गई। और उसके बाद में अभी अक्टूबर 2024 में होप साहब से मिले और होप साहब ने उसी दिन फाइल पे साइन करके इसको स्वीकृत कर दिया। उसके बाद में ये सड़क शुरू हो गई, फिर सड़क रुक गई। अब दोबारा होप साहब से मिले, फिर पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों से मिले और आज कलेक्टर साहब से मिले हैं और कलेक्टर साहब ने कहा है कि जल्दी 1-2 दिन में ही इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। और ये बहुत ही लंबित मांग है और बीकानेर से लेके इधर रतनगढ़ से आने वाले सभी लोगों के लिए, जो वाहन है, भारवाहन है, यात्री वाहन है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। आज हम धर्मेंद्र जी कील का नवीन जी डूडी साहब के साथ
हम कलेक्टर साहब से मिले और देवानी से छापर के बीच जो काफ़ी लंबे समय से जो गतिरोध बना हुआ था सड़क निर्माण के लिए, उसके बारे में हमने निवेदन किया और कलेक्टर साहब को अवगत कराया कि यहाँ के आसपास और सिरोही से खबर है, नाड़ी में डूबने से एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने बच्चे को रेस्क्यू कर नाड़ी से बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के आदर्श गांव का ये मामला बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाली के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बलवाना के ग्रामीणों ने सुमेरपुर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें समाज की कब्जा शुदा भूखंड पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करने का आरोप लगाया गया है। मेघवाल समाज बलवना ने सुमेरपुर थानाधिकारी को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि मेघवाल समाज बलवना का भूखंड संख्या 26 और 27 शिव शक्ति कॉलोनी बलवना में स्थित है, जिस पर मेघवाल समाज का कब्जा चला आ रहा है। इस पर हुसैन खान ने रांग कुर्सी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। रोकने पर हुसैन खान ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हमला भी किया, जिस पर रिपोर्ट में तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अतिक्रमण करने से रोकने की मांग की गई है। और अब खबर पाली और अब खबर डीडवाना के लाडनू से है, जहां पर स्थानीय गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में एक प्रशिक्षु की संदिग्ध रूप से मौत हो गई है। युवक की संदिग्ध मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। इटावा उपखंड क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से अब जनजीवन प्रभावित होने लगा है, तो वहीं बारिश के कारण सड़क का कटाव होने से गोटरा कला गांव का संपर्क कट गया, जिससे गांव में ग्रामीणों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क को ठीक करवाने की मांग की है। और अब खबर जैसलमेर के पोखरण शहर से है, जहां पर पोखरण थाने में उस समय तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न हो गया जब एक युवक के जरिए स्थानीय विधायक महंत प्रतापपुरी की ओर करते हुए तस्वीर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पुलिस ने उक्त युवक को डिटेन किया है, जिसके विरोध में करीब 60-70 लोग पोखरण थाने पहुंच गए और जमकर हंगामा कर पत्थर फेंके गए। इस घटनाक्रम के संदर्भ में एसपी सुधीर चौधरी ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि थाने पर उत्पात मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 35 नामजद आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच के बाद 19 लोगों को डिटेन किया गया था। देखिए 21 जून को योगा का प्रोग्राम जैसलमेर जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उसी संदर्भ में कुछ सोशल मीडिया पर फोटोज अपलोड हुई थी। उसी में एमएलए प्रतापपुरी जी की कुछ फोटोज अपलोड थी। उस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ अमर्यादित टिप्पणियाँ की। उस संदर्भ में पोखरण पुलिस को परिवार प्राप्त हुआ। उसमें जिन लोगों ने अमर्यादित टिप्पणी की थी उनको पुलिस थाने लेकर के आई। इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए फिरोज खान एडवोकेट, जो कि गोमट गांव के सरपंच हैं, उनके हस्बैंड है और जो पहले सरकारी भी रह चुके हैं, उन्होंने लगभग 50-60 लोगों के साथ में आकर के थाने पर न्यूसेंस की। जब पुलिस ने समझाइश की वो नहीं माने और पथराव भी किया गया। उसका पुलिस ने बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 48 पर रतनपुर बॉर्डर पर एक कंटेनर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जहां चालक के पेट में स्टेयरिंग घुसने की वजह से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर बिछीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा के इटावा से खबर है, कंवरपुरा गांव के पास निजी बस असंतुलित होकर पलट गई है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस चालक का संतुलन बिगड़ गया। बस में सवार यात्रियों को हल्की चोटें भी आई हैं। एक युवक को गंभीर चोट आने पर कोटा रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो एक सड़क हादसा जिसमें बस में सवार यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं।
एक बाइक सवार को बचाने के कारण बस असंतुलित हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए, बस पूरी तरीके से पलट गई। एक बाइक सवार तेज रफ्तार बस के आगे आया, जिसकी वजह से बस ड्राइवर ने बाइक सवार को बचाने की कोशिश की और बस असंतुलित होकर अचानक से पलट गई। कुछ बस यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। एक बस यात्री को कोटा रेफर किया गया है। बात करेंगे चित्तौड़गढ़ से, खबर आ रही है सावलिया जी राजकीय चिकित्सालय में ठेका कर्मियों की हड़ताल शुरू हो गई है। वेतन न मिलने से नाराज ठेका कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया है। चिकित्सकों के चैम्बर के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव से वेतन दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। तो वेतन न मिलने की वजह से यहां पर ठेका कर्मियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, साथ साथ कार्य बहिष्कार किया है। चिकित्सकों के चैम्बर के बाहर लंबी कतारें इन ठेका कर्मियों की नजर आ रही हैं और पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव से अब वेतन दिलाने की अपील की गई है, मांग की गई है और ज्ञापन भी सौंपा गया है। चित्तौड़गढ़ में चिकित्सालय में ठेका कर्मियों की हड़ताल देखने को मिली। सावलिया जी राजकीय चिकित्सालय का ये मामला बताया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र के नौगामा गांव में खेत में काम कर रहे सरपंच दंपति और उनके जेठ पर चाकू से हमला कर दिया गया है। हमले में सरपंच नरेश चंद्र परमार और उनकी पत्नी संतोष परमार और जेठ राजेंद्र परमार घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार तीनों खेत में काम कर रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले की वजह जमीनी विवाद बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हम खेती करने के लिए गए थे, खेत में पीछे से वार कर दिया, चाकू मार दिया। कितने लोग थे वो चाकू मारने वाले? चाकू मारने वाले वो तीन चार जने थे। 3-4 जन। 4-5 जने। क्यों मारा चाकू? कुछ कारण रहा? खेती करने के लिए गए थे, पीछे से वार कर दिया। खेत का पुराना विवाद है क्या? खेत हमारा ये। कौन से गांव के रहने वाले? नौगमा। झालावाड़ में मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम और सड़क निर्माण की हकीकत उजागर कर दी है। खेतों के रास्ते पर हो रहे कीचड़ को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने सुनेल पिड़ावा रोड पर रास्ता जाम कर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। साथ ही ग्रामीणों ने खेतों के रास्ते पर ग्रेवल डालने की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार गिरिराज सिंह झाला ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया है। ग्राम पंचायत के सामने बैठकर अपनी बात रखने के लिए आए थे, लेकिन प्रशासन यहाँ पर जो लोकल बॉडी है वो एक दो जने आए, उसके उच्च अधिकारी यहाँ पर कोई भी पहुंचे। हम किसानों को यह मांगे कि जो ग्रेवल डलती है, जो खेत पे जाने का रास्ता होता है, वो काफी लंबे समय से कोई प्रकार का वहाँ ना तो चौड़ीकरण का काम हुआ है, ना ग्रेवल डली है, जिससे किसानों को आए दिन परेशानी होती है, वहाँ जाने में दिक्कत आती है। हम ये मांग बार बार अधिकारियों को, उच्च अधिकारी को अवगत करा चुके हैं, पंचायत स्तर पे अवगत करा सकते हैं, तहसीलदार साहब को अवगत करा। दौसा के जड़ाव फाटक के आसपास के आधा दर्जन कॉलोनी वासियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर रेलवे के जरिए बंद किए रास्ते को खुलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लोगों ने बताया कि हम लोग शुरू से ही दौसा शहर में रेलवे लाइन की जमीन से होकर ही आते जाते रहे हैं और अब रेलवे विभाग ने हमारी कॉलोनी के आने वाले जाने वाले रास्ते के आगे लोहे का जाल लगा दिया है और बाउंड्री वॉल के लिए नींव खुदवा दी गई है, जिससे हमारा आवागमन बंद हो गया है। समस्या ये है कि 5-6 तो कॉलोनियाँ हैं और वहाँ से भी जो लिंक रोड और हैं जो आसपास आबादी बसी हुई है, करीब 5-6 हज़ार की आबादी तो इन कॉलोनियों की है। तो ये कॉलोनी आज से बसी हुई है नहीं, करीब 40-50 वर्ष से कॉलोनियाँ बसी हुई है और आवागमन का एकमात्र रास्ता वो जो रेलवे की जो ज़मीन है उसी में से वो क्या है। प्रश्न ये है और परेशानी ये ज़्यादा हो रही है कि इन कॉलोनियों का रास्ता फाटक पे आने का और नहीं है। अगर फाटक पे आने का रास्ता हो जब तो इनको रास्ता ही नहीं चाहिए। चाहिए है अगर जब से आसपास की आबादियां हैं ना, जब बच्चियां सैकड़ों 100-200 वर्ष से तो सुनते आए हैं और देखते आए हैं, 60 साल के 65 साल के हम हो गए। ये रास्ता आगे मैसरा तक लोग यहाँ से जाते थे। छतरी वाली ढाणी है, शेरों की ढाणी, हरिपुरा, आगे बड़ा मैसरा तक लोग यहाँ से जड़ाव का फाटक में छतरी वाली इसी पे जाते थे। ये रास्ते